दोस्तों आज के वीडियो में दो आयुर्वेद की अद्भुत दवाओं के बारे में बात करेंगे जिसे अपने घर पे रखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये दो दवाएं आपके घर में हैं तो जैसे रात को या इमरजेंसी में आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। ये दोनों दवाएं दोस्तों बहुत ही अच्छी दवाएं हैं, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। पेट से संबंधित जितनी भी बीमारी होती हैं जैसे पेट का फूलना, पेट में दर्द का होना, पेट में जलन होना, कब्ज का होना, गैस का बनना, भूख न लगना, इन सारी समस्याओं का समाधान है इन दो दवाओं में और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आयुर्वेद की सबसे अद्भुत दवा है। अब दोस्तों गैस, कब्ज, एसिडिटी के लिए जो आप पेंटाप्राजोल, डोमपेरिडोन, DSR लेते हैं, अभी पेंटाप्राजोल, डोमपेरिडोन, DSR का एक कैप्सूल की कीमत 18 रुपए से लेकर 25 रुपए तक है। अलग अलग कंपनियों का अलग अलग रेट है। अगर आप यही पेंटाप्राजोल लिसुल्प्राइड लेते हैं तो 25 से 30 रुपए तक का मार्केट में मिल रहा है। अब एक कैप्सूल आप खाएंगे तो आपको आराम मिलेगा। अब इसके साइड इफेक्ट भी मिलेंगे। अगर इसी का विकल्प आप आयुर्वेद लेते हैं तो आयुर्वेद जो लेंगे तो दोस्तों दोनों में काम एक ही है, वो भी आराम करेगा। लेकिन जो आयुर्वेद की आप दवा लेंगे उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, क्योंकि वो घरेलू चीजों से बना है। वो धनिया, सौंफ, काला नमक से बना है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, इन सारी चीजों से बना है। तो दोस्तों विकल्प के तौर पे आयुर्वेद सबसे बेस्ट है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप जिस चीज के लिए प्रयोग करते हो वो बीमारी तो ठीक होती ही है, साइड में दूसरी बीमारी को भी ठीक कर देता है। इसके अलावा आयुर्वेद सस्ता भी पड़ता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम ऐसे ही दो अद्भुत दवाओं के बारे में बात करेंगे। ये दो दवाएं आज ही जाइए मेडिकल स्टोर से खरीद किए और अपने घर पे रख लीजिएगा। आपके हमेशा काम आएगी, आप बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक के लिए, क्योंकि आज के समय में 99% लोग गैस, कब्ज, एसिडिटी से परेशान हैं और लोग इसे मानते हैं असाध्य बीमारी है, नहीं ठीक होगी, जबकि ये असाध्य बीमारी नहीं है। इसे आप अपने लाइफ स्टाइल में परिवर्तन करके, खाने पीने में बदलाव करके, दिनचर्या में बदलाव करके और योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके बिना दवा के भी स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। तो चलिए दोनों दवाओं के बारे में जानते हैं और उनका प्रयोग करने के तरीके के बारे में जानते हैं। पहली दवा जो है दोस्तों गैस, कब्ज, एसिडिटी की सबसे अच्छी दवा है, चाहे वो पेट में जलन हो, चाहे भूख न लगती हो, वह है दोस्तों अभिपत्तिकर चूर्ण। अभिपत्तिकर चूर्ण आयुर्वेद का सबसे अच्छी दवा है गैस, एसिडिटी के लिए, पित्त विकार के लिए, वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस करने के लिए सबसे बेस्ट दवा है अभिपत्तिकर चूर्ण। दोस्तों अभिपत्तिकर चूर्ण जिस कंपनी पे आपको ट्रस्ट हो उस कंपनी का आप ले सकते हैं और एक डिब्बी लेके आपके घर पे रख दीजिए। अगर आपके पेट में जलन है, कब्ज है, भूख नहीं लग रही है, खाने के बाद पेट फूल रहा है, तो दोस्तों इसी में से एक एक चम्मच सुबह शाम, छोटी चम्मच जिसमें 5 से 6 ग्राम पाउडर आता है, तो 5 से 6 ग्राम पाउडर यानी एक छोटी चम्मच से सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे के पहले गुनगुने पानी के साथ ले लीजिए। आपके गैस, कब्ज, एसिडिटी तुरंत आराम मिल जाएगी। अब इमरजेंसी में कैसे, मान लीजिए आप खाना ज़्यादा खा लिए हैं या कुछ उल्टा सीधा खा लिए हैं, आपको पेट में दर्द हो रहा है, आपको एसिडिटी बनी है, कच्ची ढकारी आ रही है, तो दोस्तों तुरंत गुनगुने पानी के साथ 1 चम्मच ले लेंगे। 10 से 15 मिनट में आपको आराम मिल जाएगा। रात में खाना खाने के बाद पेट फूल रहा है, अगर रात में खाना खाने के बाद पेट फूल रहा है तो रात का खाना बंद करके सूर्य डूबने के पहले खाना खाना शुरू कर दीजिए। रात में कभी पेट नहीं फूलेगा। रात में जो गैस, कब्ज, एसिडिटी होती है, रात में जो पेट फूलता है, ये देर रात खाना खाने से होता है। तो अभिपत्तिकर चूर्ण आप किसी अच्छी कंपनी का ला के घर पे रख लीजिए। दूसरी दवा की बात करें तो दोस्तों वह है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण आयुर्वेद का सबसे अद्भुत रासायन चूर्ण है। इसको कई तरीके से प्रयोग किया जाता है। ताकत के लिए अलग प्रयोग किया जाता है, इसका यूज करने का अलग तरीका है। गैस, कब्ज, एसिडिटी के लिए अलग तरीका है। आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए अलग तरीका है। यही त्रिफला चूर्ण कई तरीके से प्रयोग किया जाता है। अब जितने अलग अलग तरीके से आप प्रयोग करेंगे उतने अलग अलग तरीके से फायदे भी मिलेंगे। तो आज हम यहाँ बात करेंगे सिर्फ गैस, एसिडिटी। अगर आपको बहुत ज़्यादा कब्ज की शिकायत है, आपको वो लेटरिन सुबह साफ नहीं होती है, और जब लेटरिन सुबह साफ नहीं होगी
तो दोस्तों दिन भी आलसपन बना रहेगा, पेट में गैस बनेगी, एसिडिटी बनेगी। तो इसके लिए त्रिफला सबसे सस्ता पड़ता है और सबसे अच्छा चीज़ है। त्रिफला हरण, बहेड़ा और आंवले से बनाया गया है। ये 3 चीज़ों से बना हुआ फल है और ये सबसे सेफ है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सिर्फ आप उपयोग करने का तरीका जान लीजिए। जब आपको लगे कि सुबह पेट खाली नहीं है, साफ नहीं हो रहा है, तो रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद, रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद छोटी चम्मच से 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण, जिसमें 5 से 6 ग्राम त्रिफला चूर्ण आता है, रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद आप ले लीजिए। सुबह आपका पेट खुल के साफ होगा, गैस, कब्ज, एसिडिटी दूर हो जाएगी। कितने दिन तक ले सकते हैं? जब आपको आराम मिल जाए छोड़ दीजिए, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बस किसे नहीं लेना है? गर्भावस्था में नहीं लेना है, स्तनपान कराते समय नहीं लेना है, और किसी गंभीर बीमारी के लिए कोई आप मेडिसिन ले रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह पे लेंगे। जिस समय डायरिया, डिसेंट्री हो, यानी कि आपको लेट्रिन ज़्यादा हो रही है, तो उस समय भी नहीं लेना है। बाकी त्रिफला चूर्ण का सेवन कर सकते हैं। हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस करने की क्षमता है इस त्रिफला चूर्ण में। अगर यही त्रिफला चूर्ण आप ताकत के लिए प्रयोग करना चाहते हैं, आंखों की रोशनी के लिए प्रयोग करना चाहते हैं, यानी आंखों की रोशनी को बढ़ाना चाहते हैं, शरीर में ताकत बढ़ लाना चाहते हैं, तो उसके लिए दोस्तों 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण, 2 चम्मच शहद, 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण, 2 चम्मच शहद एक में मिला करके शाम के 4 से 5 बजे के बीच जब आपको अच्छी सी भूख लगती है, उस समय मिला करके ऐसे चाट लीजिए। इसे चाटने के बाद आपको कुछ खाने पीने की जरूरत नहीं है। कितने दिन तक कर सकते हैं इसे? तो लाइफ स्टाइल कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप इतनी मात्रा में लेते हैं तो, यानी 1 छोटी चम्मच त्रिफला और 2 चम्मच शहद, आप इसे हमेशा ले सकते हैं। तो आपके शरीर का वात, पित्त, कफ भी बैलेंस में रहेगा। इसके अलावा गैस, कब्ज, एसिडिटी भी दूर रहेगी, इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, एनर्जी शरीर में होगी। यानी कि दोस्तों आप जानते हैं शहद एक सुपर फूड है। त्रिफला हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को बैलेंस करता है, शरीर को निरोगी रखता है। ये फायदे हैं दोस्तों। इस तरीके से त्रिफला का कई प्रयोग होता है। तो दोस्तों अभिपत्तिकर चूर्ण और त्रिफला चूर्ण, ये 2 चीजें तो अपने घर में रख ही लीजिए, दोनों इमरजेंसी में काम आएगी। आपको इसके लिए अंग्रेजी दवा नहीं लेना पड़ेगा। अंग्रेजी जितनी भी पीपीआई ग्रुप की दवाएं हैं, चाहे वो रेबेप्राजोल हुआ, चाहे पेंटाप्राजोल हुआ, चाहे ओमेप्राजोल हुआ, ये सारी चीजें लगातार नहीं खाई जाती है और ये अस्थायी समाधान भी नहीं है। अस्थायी समाधान ये जो अभिपत्तिकर चूर्ण है, त्रिफला चूर्ण है, सबसे बेस्ट है। और इससे भी बेस्ट है दोस्तों, आप अपने खाने पीने पे बदलाव करिए, बाहर की चीजें खाना बंद कर दीजिए, तली भुनी चीजें बाहर की मत खाइए, बिस्किट, नमकीन, चीनी, मैदा, रिफाइन किया तेल से परहेज कर लीजिए, ठंडा पेय पदार्थ मत लीजिए, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो, चाहे सॉफ्ट ड्रिंक हो, चाहे घर का ठंडा पानी हो, चाहे अल्कोहल हो, शराब हो, इन चीज़ों को आप छोड़ दीजिए। आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी नहीं होगी। डेली 2 घंटा योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। खाना हमेशा भूख से 30% अपने पेट को खाली रखिए। भरपेट कभी खाना नहीं खाना चाहिए। खाना खाते समय पानी मत पीजिए। खाना बैठ के हमेशा चबा चबा के खाइए। खाना खाने के 1 घंटे पहले पानी पी सकते हैं, खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद पानी पीजिए। आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, आपको गैस की कभी प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो दोस्तों ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे सब लोग ये 2 दवाएं अपने घर पे रखें, स्वस्थ रहें, निरोग।